समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल मट्टू। तो क्या है आज दिन भर की बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। डाक बंगलो सोपोर में भाजपा का एक दिवसीय कन्वेंशन हुआ, जहां कई प्रतिनिधिमंडल भाजपा के नेतृत्व में मिले। बैठक का मकसद सोपोर में पार्टी का गठ बनाना था और इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे और वे इस पार्टी में शामिल हुए। डाक बंगलो सोपोर में कई तरह के तबकों के लोग शामिल हुए, जहां सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने रिज्वाइन वापस किया, इसलिए ज्वाइन यहाँ डिफरेंट डेलीगेशंस हमें मिले, उनके जो मसला मसाइल थे तो वो हमने सुने। उसी करती है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लोगों को बहुत तंग करती है। ये मैं आपको वसूख से कहूँगा, हमारे एडिशनल डीसी जो यहाँ के हैं उनके बारे में, ईओ के बारे में, या कई हमने यहाँ पर सुना। हम चाहते हैं कि भाईचारे से काम हो। हमारी पार्टी अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, हमारे साथ लोग ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। लोगों को मालूम हुआ है कि बीजेपी के बगैर हमारे मसाइल बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों द्वारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें लोगों के घर और दुकानें उस हाईवे के बीच आ रही हैं। लोगों ने मांग की है कि इस एक्सप्रेसवे रोड को सुपवाल के बीचों बीच कंडी क्षेत्र से निकाला जाए, क्योंकि वहां की सरकारी भूमि ज्यादा है और इसी के साथ साथ कंडी क्षेत्र भी विकसित होगा। इसी को लेकर आज लोगों ने विजयपुर के राया मोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की नींव भी रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तरक्की करो, लेकिन जिससे लोगों को नुकसान ना हो। आप इस तरीके से यहाँ भी कस्बे हैं, उसके बाहर से इस रोड को ले जाओ। आप शहरों को बर्बाद करके, बसे हुए घरों को बर्बाद करके आप नुकसान दे के जो है ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो कंसल्टेंट हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, ये बम्बे के ड्राइंग रूमों में बैठ के गूगल से नक्शे खींच के ये जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लोगों से ज़्यादती कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको गुमराह कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ये इसको चेंज करें। आज हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, अगर इस पे वो नहीं गौर करेंगे हम इसके लिए और प्रदर्शन करेंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अधिक मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर रहे हैं, जीएमसी जम्मू अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं कर्मचारियों को निकाल रहा है, जिन्हें यूटी में चिकित्सा आपातकालीन सेवा के लिए महामारी के समय नियुक्त किया गया था। कार्यकर्ता इस निर्णय के विरोध में धरने पर बैठे और कल देर रात कई घंटों तक अस्पताल के गेट को जाम किया। आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। द न्यूज नाउ के रजत वोरा ने बीती देर रात इन कार्यकर्ताओं से बात की जब वे आंदोलन कर रहे थे। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। हम कहाँ जाएंगे? एक दिन में हमें कौन नौकरियां देने वाला बैठा है? कोई सर 1600 पोस्ट सारी दरबदर हो गई है सारी, वो कहाँ जाएंगे? कौन सा जम्मू में सारे हेल्थ वर्कर्स कहाँ लगाए गए थे? ये सर पूरे जम्मू में लगाए थे, जीएमसी, शालामार, कठुआ में, सांबा में, बारामूला, अनंतनाग, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनको सर आगे एक्सटेंशन मिल गई है। पर मैंने सर आज तक यही सुना था कि यहाँ से आज तक किसी को नहीं निकाला गया, ठीक है। बट हमारे साथ सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब हम सर यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, 5 मिनट के बाद कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो गलत कमेंट करेंगे, ठीक है, बोलेंगे 20 साल तक हमें नहीं पक्का किया, आप 1 साल करके ड्यूटियाँ करके आप परमानेंट की अपील कर रहे हो। सर हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहे। हम यही कह रहे हैं कि सर हमने कोविड में ड्यूटियाँ की है, हमने अपनी जान के साथ खेला है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 30 सितंबर यानी कि आज से 4 दिनों के लिए जम्मू का दौरा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान भागवत जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में संगोष्ठी में भाग लेंगे और शिक्षा जन जागरूकता में आरएसएस कार्यकर्ताओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पारिस्थितिकी, जल संरक्षण,
सामाजिक समानता और अन्य क्षेत्रों के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद बागवत का जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का ये पहला दौरा है। बागवत इससे पहले 2016 में जम्मू आए थे। मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और मरीजों को दिए जाने वाले उपचारों की जानकारी ली। डॉक्टरों और मरीजों से बात करते हुए डिम्पल ने आरोप लगाया कि जीएमसी में मरीजों ने शिकायत की है कि उन्हें संतोषजनक इलाज नहीं मिल रहा है और एलजी को खुद जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। डिम्पल ने कहा कि इस कोविड तीसरी लहर में स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी से स्थिति और खराब हो सकती है। जबकि इन बच्चों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था, और आज रात के अंधेरे में आपने इन सब बच्चों को निकाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी जम्मू कश्मीर की सरकार है? आपने इससे पहले डेंटल सर्जन्स को, डॉक्टर्स को, उनकी इंडेफिनिट एजुटेशन चल रही थी, उनको आपने निकाल दिया। दफा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया है, और आपने डेंटल सर्जन्स को भी पक्का नहीं किया, वीडीएस डॉक्टर्स को भी पक्का नहीं किया, और आज इन बच्चों को भी निकाल दिया। ये डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी तमाम इलाकों के बच्चे हैं। अगर इनको पक्का नहीं किया गया तो ये जम्मू कश्मीर की अमानत है, जम्मू की बेटियां। सकारात्मक गतिविधियों की और युवा ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें ड्रग्स के लिए गिरने से रोकने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव प्रगवाल के देवड़ा में 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। युवाओं को अपने आदेश के संदेश में नरेंद्र सिंह बाऊ ने उन्हें खेलों पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। टाइप के प्रयास चलते रहे जिसमें हमारा युवा, खासकर आजकल के युवा हैं, नशे की तरफ जो बढ़ रहे हैं। मैंने नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, और मैंने हाल ही में 20 दिन पहले भी एक एंटी ड्रग रैली का मैंने आयोजन किया था, और अच्छे स्तर पे मतलब मैंने एंटी ड्रग रैली जो निकाली थी। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि बच्चे जो है नशे से दूर रहें, जिससे हमारा देश मजबूत हो, क्योंकि बच्चा हमारा मूल है, बेस है। अगर बच्चा हमारा स्ट्रांग होगा तो देश ऑटोमेटिकली बुलंदियों में जाएगा। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर के आदेश के बाद यातायात विभाग श्रीनगर ने डल लेक रोड से जैसे मुख्य स्थलों और सड़कों पर विशेष चेक पॉइंट लगाकर शहर में यातायात उल्लंघन पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। उल्लंघन करने वालों पर चालान कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दोपहियों वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष जांच की जा रही है। एक्ट बुक करते हैं और पेरेंट्स से हम ये गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी बच्चों को जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको बराए मेहरबानी टू व्हीलर या कोई भी गाड़ी मत दे। ये एक तो अपने लिए भी खतरा है जब रोड पे चलाते हैं, और दूसरा दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। बराए मेहरबानी टीनेजर्स को जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी मत दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समारोह के हिस्से के रूप में अध्यक्ष नगर परिषद सोपोर मसरत रसूल कार ने शहर के सभी नगर पालिका वार्डों में स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सप्ताह भर स्वच्छता जागरूकता शुरू की और स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए कहा। नगर परिषद कार्यालय में नगर के सभी औकाफ समितियों के अध्यक्षों की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम पार्षदों, नगर परिषद के कर्मचारियों और अन्य स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।